जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 15 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास के हैंडराइटिंग्स वीडियो हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गॉगरिन 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक रॉकेट के द्वारा गए थे। आगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन है? तो यह चेन्नई सुपर किंग है। आगे, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है PR श्रीजेश को। अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म कौन है? तो यह है चैलेंज। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो यह 4 निकायों के लिए चुना गया है। कब से कब तक के लिए? तो 2023 से लेकर 27 तक के लिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 54 है। यूनियन नेशन अधिकारियों की समिति में अस्थाई मिशन में कौन चुना गया? तो यह है प्रीति सरन। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह है लम्हेटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। UNSC में अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? तो यह 10 होती है और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो यह अब्दुल्ला शहीद। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो यह द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। स्पितुगस्टर फेस्टिवल कहाँ का है यह त्यौहार? तो यह लद्दाख का त्यौहार है। भारत में वर्तमान लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो यह सोनाली सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की पार्किंग तितली देखी गई है? तो यह तमिलनाडु में देखी गई है। पार्किंग तितली लकड़ी के समान रंग की देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली कौन है? तो यह है केसर हिंद। लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? तो यह हिम तेंदुआ। आगे, मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरण। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु हंगुल। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या हैदराबाद में संत रामा अनुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर, महाराष्ट्र में है। यह भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। भारत में ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। लता मंगेशकर जी को 2021 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस अवधि तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। आगे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में स्थानिक स्वशासन के जनक कौन है? तो हैं रिपन। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति से। पहली बार लागू हुआ 2 अक्टूबर 1949 को और यह अनुच्छेद 11 से संबंधित है और इसमें कुल विषयों की संख्या 29 है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की पहली महिला कुलपति कौन है? तो श्री शांति श्री धूली पुड़ी जी हैं। विक्रम साराभाई के निदेशक कौन है? तो उन्नी कृष्ण नैयर है। पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? तो सड़क मंत्रालय है। अगला प्रश्न, 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने स्वयं किया है। आगे, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो नाबार्ड ने शुरू किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में किया गया था। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन भारत में कहाँ होगा? तो यह सूरत में होगा। अगला प्रश्न है,
12 अप्रैल 2022 को किस देश ने एक FIH जूनियर महिला हॉकी कप 2021 का खिताब जीता है? तो यह नीदरलैंड ने जीता है और इसकी उप विजेता टीम जर्मनी रही। ICC महिला वर्ल्ड कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया, T20 वर्ल्ड कप की विजेता भी ऑस्ट्रेलिया है, अंडर-19 वर्ल्ड कप का विजेता भारत है, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हिमाचल प्रदेश और प्रो कबड्डी लीग के विजेता हैं दबंग दिल्ली, यूरो कप विजेता इटली, डूरंड कप विजेता गोवा, FC गोवा। आगे रेल मंत्रालय द्वारा सबसे बड़े कुश्ती अकादमी किशनगंज में खोली गई। रेल मंत्रालय द्वारा गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नव भारत साक्षरता अभियान यह 2022 से 2027 तक चलाया जाएगा, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को साक्षर बनाना उद्देश्य है। अगला प्रश्न 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री कौन है? यह है अमित शाह। इसका गठन सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ है? तो 2021 में इसका गठन हुआ है। यह भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय है। भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला कौन सा देश है? नेपाल है। और भीम को अपनाने वाला भूटान। आगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दिया गया है? तो यह रणवीर सिंह को दिया गया है। और फिल्म कौन है? 83 फिल्म। आगे हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए इवावी इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया? तो यह चुना गया फाल्गुनी नायर को। एक्स ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो हुआ भारत प्लस ओमान के बीच हुआ है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया एलन मस्क को। हाल ही में उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया चंद्रभान ख्याल को। भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न साल 2022 में महावीर जयंती कब मनाई गई? तो यह मनाई गई 14 अप्रैल को। किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। महापरिनिर्वाण का अर्थ है गौतम बुद्ध के निधन से। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर में है। अगला प्रश्न 12 अप्रैल 2022 को कहाँ पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया? तो किया गया सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। पिछली क्लास का रिवीजन देखते हैं। प्रश्न पहला, वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वय नियुक्त किया गया? तो किया गया हर्षवर्धन श्रृंगला को। आगे अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो दिया गया हैदराबाद और मुंबई को। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। आगे 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किया गया डॉक्टर भूषण कुमार को, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। आगे हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की? तो असम राज्य में किया गया है। आगे 13 अप्रैल 2022 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो किया इकबाल सिंह लालपुरा। आगे उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आगे भौगोलिक सांकेतिक संदर्भ कौन से भौगोलिक GI टैग किस अधिनियम द्वारा? तो 1919 अधिनियम द्वारा लागू किया गया और यह लागू हुआ 2003 में। अगला प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया। धन्यवाद।